नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी देश के इतिहास में 7 साल का 7 ईयर्स की बात कर रहा हूं का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में वो काम करके दिखाया है जो हिंदुत्ववादी ताकतें शायद पिछले 70 साल में नहीं कर पाई थी। 68-70 साल आज़ादी के बाद की बात करें, उससे पहले की नहीं। क्या किया है ऐसा? उन्होंने हिंदू वर्चस्व की स्थापना कर दी। इससे पहले इस बात की कल्पना भी बहुत कठिन थी। आप किसी से अगर कहते आज से 7 साल पहले कि भारत में हिंदू वर्चस्व की स्थापना होगी, तो कहता कि आप पागल हो गए हैं। आपको कोई न राजनीति की समझ है, न सांस्कृतिक विषयों की समझ है, न देश की समझ है। आपको पता नहीं है कि देश का जनमानस कैसा है, किस दिशा में जा रहा है। तमाम बातें कही जाती, तमाम तर्क दिए जाते। क्यों? क्योंकि हिंदू हेट, या हेट शब्द का अगर इस्तेमाल न करना चाहें तो हिंदू नकार, ये हमारे नेशनल मिलियू का हिस्सा बन गया था। ये हमारे राष्ट्रीय विमर्श का प्रमुख अंग बन गया था कि अगर आप हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं और उसके खिलाफ बातें करते हैं, तो आप सेकुलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आप समझदार हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, और नहीं है तो इस सब का उल्टा है आप। तो इसलिए जो है, जब मोदी आए क्षितिज पर, तो अब आप देखिए मोदी आए किस तरह से, तैयारी क्या की। उन्होंने इस बारे में कोई तैयारी नहीं की इस तरह की। उन्होंने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जो छवि बनाई, वो विकास पुरुष की बनाई, डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चलने वाले व्यक्ति की, एक ऐसे राजनेता की जो ये मानता है कि विकास के जरिए भी चुनाव जीते जा सकते हैं, जिसने इस अवधारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया कि विकास का मतलब चुनाव में हार, विकास से वोट नहीं मिलते। ये जो सोच थी भारत के राजनीतिक दलों में, नेताओं में, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, विकास से वोट मिल सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं। ये उन्होंने करके दिखाया गुजरात में। तो जब 2013 में पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो जो कैंपेन बना, वो कैंपेन भी जो है विकास पुरुष का गुजरात मॉडल की बात हुई कि डेवलपमेंट का जो गुजरात मॉडल है। उनके विरोधियों ने उसका विरोध किया, कहा कि कुछ नहीं है गुजरात मॉडल, कुछ नहीं हुआ है, हर मानक पर जो है गुजरात नीचे गया है, जितने दावे किए जा रहे हैं उनमें से कोई सच नहीं है। ये सब बातें लोगों ने सुनी नहीं। देश के लोगों ने सुना वो और माना वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा। जो उन्होंने कहा उसको लोगों ने स्वीकार किया। अब आप देखिए उसके बाद का घटनाक्रम आप देखिए, तो 2014 से 2019 तक ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर इससे पहले की सरकारें थी। यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी, कि एक बीच का रास्ता अपनाओ, हिंदुत्व पर थोड़ा डिफेंसिव रहो और उसके बाद जो है जहाँ हमला होने लगे तो पीछे हट जाओ, फिर थोड़ी सी बात कर लो। तो ये जो लुका छिपी का खेल था, इसको नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है कि वो शायद इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या का फैसला आए, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का। वो आने के बाद, तैयारी उससे पहले शुरू हो गई थी, लेकिन आने के बाद जो बोले हैं, ख़ास तौर से काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मौके पर, उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक जियोग्राफी को हिंदू मंदिरों की विरासत के जरिए ही समझा जा सकता है। और उन्होंने फिर एक एक करके नाम लिए। केरल के गुरुवायूर मंदिर का नाम लिया, तमिलनाडु के कांचीपुरम का नाम लिया, तेलंगाना के जोगुलांबा देवी का नाम लिया, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ का नाम लिया, गुजरात में द्वारका का नाम लिया, और अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड का नाम लिया। उसके अलावा उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का नाम लिया, चारों तीर्थंकरों का नाम लिया। मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और सिख पंथ, इन सब को मिलाकर, इन सब की बात उन्होंने कहा कि भारत की जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान है वो इन्हीं से है।
लोगों को, बहुत से लोगों को, ख़ासतौर से जो सेकुलर बिरादरी है उसको बड़ा एतराज़ है कि इसमें उन्होंने किसी मुग़ल शासक का या उसके समय के हुए काम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ईसाई धर्म के भी की किसी बात का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने कहा बनारस की एक विशेषता है, बनारस जो है वो हिंदू संस्कृति के रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रतीक है। औरंगज़ेब ने जो अत्याचार किए, उन्होंने कहा कि जब कोई इस देश में औरंगज़ेब उठता है तो एक शिवाजी भी उठते हैं। जब कोई सालार मसूद आता है हमला करने तो राजा सुहेल देव भी उठकर खड़े होते हैं और इस बुरी तरह से हराते हैं कि 1000 साल तक फिर लौटने का नाम नहीं लेते। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद की बात होगी जब भी, तो हिंदू मुस्लिम का सवाल आएगा। मुसलमान शासक या मुग़ल शासक या फिर उसके बाद जो अंग्रेज़ी शासन रहा, ब्रिटिश हुकूमत रही, वो भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय संस्कृति की पहचान के प्रतीक नहीं हो सकते। जब भी भारतीय संस्कृति की बात आएगी, भारत के राष्ट्रवाद की, उसकी पहचान की बात आएगी, तब इनकी चर्चा नहीं होगी। ये बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात कहने का साहस जुटाने में भारत के लोगों को 70 साल लग गए और एक मोदी को आना पड़ा इस बात को सामने रखने के लिए पूरी हिम्मत के साथ। मोदी जब आए तो उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मंदिर जाओ, मंदिर बनाओ, कोई धार्मिक बात इस तरह की नहीं की। आचार्य रजनीश ओशो जो है, उन्होंने एक बार कहा है कि जो शीर्ष पर होता है वो लोगों को दिखाई देता है और जो दिखाई देता है लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो मोदी ने अपने व्यवहार से ये मान्यताएं स्थापित की। केदारनाथ की गुफा में बैठना, काशी विश्वनाथ धाम में जाना, गंगा किनारे आरती करना, देश के दूसरे धर्मस्थलों पर जाना, राम जन्मभूमि के शिलान्यास में शामिल होना। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके राजनीतिक विरोधी क्या कहते हैं। उसी तरह से जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परवाह नहीं की कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में गए। अब इन सिर्फ इस छोटे से वक्फे में, इस छोटी सी अवधि में, 7 साल की अवधि में आज स्थिति ये है कि हिंदू वर्चस्व का विरोध करने वाला कोई नहीं है। बड़ा से बड़ा भाजपा विरोधी, बड़ा से बड़ा संघ विरोधी, बड़ा से बड़ा मोदी विरोधी, वो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है। आप देख लीजिए दूसरे दलों में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब हिंदू हेजिमनी की बात को स्वीकार करने के कगार पर हैं। सीधे सीधे राजनीतिक रूप से कभी उनको सूट नहीं करता तो उस तरह से नहीं बोलते, लेकिन जो वो बोलते हैं उसका निष्कर्ष वही है। आज देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जो हिंदुत्व की बात ना कर रही हो। वो उस झगड़े में मत जाइए, ये हिंदू है अच्छा है और हिंदुत्व खराब है, वो इसमें कोई भेद नहीं है। जो हिंदू है वही हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व है वही हिंदू है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अब आप देखिए कि आपको याद होगा गुजरात में शायद 2012 की बात है, एक कार्यक्रम था जिसमें मंच से नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए कुछ मौलवी लोग आए थे। उन्होंने गोल टोपी पहनाने की कोशिश की, मोदी ने हाथ लगा के रोक दिया, नहीं पहना। पूरे देश में उसकी आलोचना हुई। मोदी को बाई गॉड और जो है सांप्रदायिक बांटने वाला और जाने क्या क्या जो है कहा गया, ये मुसलमान विरोधी है, ये तो मुसलमानों का दुश्मन है। जो भी जितना भी बुरा कह सकते थे सब कुछ कहा। 2012 और आज हम 2022 में बैठे हैं, 10 साल, सबके सर से गोल टोपी उतर गई। जो लोग पहनकर, जो इसको तमगे की तरह पहनकर दिखाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे बड़े गर्व से, उन सब लोगों ने पहनना बंद कर दिया। सरकारी पैसे से ज़िले से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक जो इफ्तार पार्टियां होती थीं बंद हो गईं। इनमें से किसी काम के लिए मोदी ने नहीं कहा कि ये बंद कर दो, किसी से नहीं कहा ये जाकर, किसी विरोधी दल के नेता से नहीं कहा कि तुम गोल टोपी उतार दो या नहीं पहनना चाहिए। ये मोदी के आचरण का, व्यवहार में जो दिखाई दिया उसका असर है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे।
बॉटनी में एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रक्रिया है, पढ़ाई जाती है, ऑस्मोसिस। आजकल जो है घरों में वाटर फिल्टर लगते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात सबने सुनी होगी। ऑस्मोसिस क्या है? जब आप किसी पौधे में, गमले में हो, पेड़ हो, कहीं लगा हो, उसको उसकी जड़ में पानी देते हैं, तो वो पानी उसकी कैपिलरीज के जरिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तने तक, पत्तियों तक, और उसके शीर्ष तक जो है पहुंच जाता है, पौधा हरा भरा हो जाता है। मोदी ने हिंदू धर्म का ऑस्मोसिस किया, उसको नीचे से उठाया, और उसको नीचे से उठाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए, पता नहीं उनके विचार में ये था, या नियोजित ढंग से किया या नहीं किया, पता नहीं, लेकिन उन्होंने विकास को इसका हथियार बनाया। वो कहते हैं ना, भूखे भजन न होहि गोपाला। तो पहले लोगों का पेट भरे, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए, तब आप धर्म की बात करेंगे, तब आप संस्कृति की बात करेंगे, तब आप अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे, अपने मंदिरों की बात करेंगे, उनकी विरासत की बात करेंगे, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। लोग उस बात को लोगों तक, अंदर तक पहुंचाने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया मोदी ने, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास को जोड़ा है। दरअसल यही, इसे फॉर्मूला कहिए, इसे सिद्धांत कहिए, जो भी नाम देना चाहें आप, इसके कारण मोदी अजेय हो गए हैं। आप देखिए 2001 में अक्टूबर में मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है। व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी सरकार जिस सरकार में रहे कभी हारी नहीं है। वो पार्टी सत्ता से बाहर नहीं हुई है जिस पार्टी के वो मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे। तो हुआ ये है कि मोदी भारतीय परंपरा और राष्ट्रवाद के नायक बन गए। लोग उनको उसी रूप में देखते हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो उनको पूछते हैं इसी रूप में। ये अतिशयोक्ति लग सकती है, कुछ लोगों को चमचागिरी भी लग सकती है, कुछ लोगों को जो है ये बुरा लग सकता है कि इस तरह से कैसे बात की जा रही किसी राजनेता के बारे में, लेकिन ये वास्तविकता है। लोगों के मन में मोदी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो और किसी नेता के मन में, मैंने नेहरू जी का समय नहीं देखा उनके साथ था या नहीं था, और किसी नेता के साथ नहीं देखा। इसलिए मोदी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए ज़मीन पूरी तरह से तैयार है। आज देश का जनमानस उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जो विरोध में है वो हाशिए पर जा रहा है, और जो अब भी समझ नहीं पा रहा है, विरोध कर रहा है, वो विलुप्त होने के लिए अभिशप्त है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।